हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कक्षा 9, 10, 11 और 12 के नवीन पाठ्यक्रम की। तो देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाकर BSER नाम लिख के सर्च करना है। तो आपके सामने BSER की ऑफिशियल साइट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन खुल जाएगी। उसके बाद में देखो, आपको साइड में यहाँ पर एक दिखेगा अनुदेशिका 2020 एवं पाठ्यक्रम 2021। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने सारी क्लासों के आ जाएंगे। उसमें देखो, जैसे कक्षा 10th के ऊपर जाके आपने PDF पर डाउनलोड किया तो ये आपके सामने PDF। हम कक्षा 10 के गणित सब्जेक्ट की बात करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है गणित, उसमें देखो देखते हैं कौन सा चैप्टर हटाया है, कौन सा चैप्टर को रखा गया है, कितना जो नया नवीन पाठ्यक्रम संशोधित है वो दिया गया है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले देखो, हम परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग। इससे पहले आपको ये PDF कैसे डाउनलोड करनी है वो मैंने बता दिया है आपको। उसके बाद में देखो हम बात करेंगे यानी कि गणित के अंदर कौन कौन सा भाग जो है वो हटाया गया है। तो इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले इधर दिया हुआ इकाई संख्या, इकाई का नाम, अध्याय संख्या, अध्याय का शीर्षक और हटाया गया शीर्षक। सबसे जो पहली प्रश्नावली थी वो हमारी प्रश्नावली है वैदिक गणित। वैदिक गणित में देखो क्या हटाया गया है, तो वैदिक विधि द्वारा सरल समीकरणों के हल, यानी कि वैदिक गणित जो चैप्टर था उसमें से ये वाला टॉपिक जो है वो हटा दिया गया है। पूरी प्रश्नावली नहीं हटाई है, सिर्फ और सिर्फ वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल वाला जो टॉपिक था वो हटाया है। दूसरी जो हमारी प्रश्नावली है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में देखो, जो संपूर्ण इकाई यानी संख्या पद्धति की जो पूरी की पूरी इकाई थी ना, उस इकाई को हटा दिया गया है। उसके बाद में देखो बीज गणित। तो बीज गणित के अंदर देखो अध्याय का शीर्षक क्या है, बहुपद। बहुपद में से देखो क्या क्या हटाया है, वास्तविक गुणकों वाले बहुपद पर भाग, यानी जो एल्गोरिथम पर मैं पढ़ा था वो, लघुत्तम कथन तथा सामान्य प्रश्न के बीजीय व्यंजनों का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, और LCM और HCF वाला जो भाग था वो हटा दिया गया है। और बीज गणित में ही जो नेक्स्ट अध्याय का शीर्षक है चौथी प्रश्नावली, जिसको हम बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। तो उसमें देखो क्या हटाया है, दो चरों वाले रैखिक असमीकाएं वाला जो पोर्शन था वो हटा दिया गया है, और दो चरों वाली रैखिक समीकरण वाला पोर्शन आपके कोर्स में है। उसके आगे देखो इसी में प्रश्नावली संख्या 5 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में दोस्तों 5.1 और 5.2 को रखा है, लेकिन n पदों के योग मानक परिमाण को निकालने की विधि, यानी n पदों के योग वाला जो सूत्र था SN वाला, वो वाला पोर्शन आपके हटा दिया गया है। नेक्स्ट इकाई नंबर 4 में बात करें हम ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखो हमारे पास छठी प्रश्नावली का नाम था त्रिकोणमितीय अनुपात। तो छठी प्रश्नावली में क्या हटाया है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध वाला जो पोर्शन था वो हटा दिया है। इसी में सातवीं प्रश्नावली थी हमारी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। उसमें भी देखो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये वाला जो पार्ट था इसको हटा दिया गया। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है इकाई निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में देखो क्या हटाया, आंतरिक विभाजन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल। आंतरिक विभाजन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो हमने पढ़ा था बाह्य विभाजन और अंत्य विभाजन वाला, जो हमारी 5 निर्देशांक ज्यामिति जो प्रश्नावली है उसके अंदर। तो इसमें से ये वाला पोर्शन हटा दिया। नेक्स्ट है ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर देखो बिंदु एवं संगामी रेखाएं, बिंदु एवं संगामी रेखाएं, प्रश्नावली संख्या 10। उसमें देखो त्रिभुज के संगामी बिंदु, यानी परि के अंदर, अंत्य के अंदर, लंब के अंदर, इन तीनों को क्या कर दिया है, आपके जो सिलेबस है उसमें से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है समरूप त्रिभुज, प्रश्नावली संख्या 11 समरूप वाले। उसमें देखो क्या हटाया है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना, समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का सत्यापन, बोधायन प्रमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, इनको उसमें से हटा दिया गया। पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया, पूरे चैप्टर में से कुछ कुछ पार्ट हटाए। अगली जो देखो हमारी प्रश्नावली संख्या है वृत्त वाली। तो वृत्त वाली प्रश्नावली में से देखो दोस्तों क्या हटाया है, उससे प्रश्नावली में से एक तो चक्रीय चतुर्भुज, एक वृत्त की स्पर्श से संबंधित प्रमेय जीवा एवं एकांत वृत्तखंड के जो कोण है, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है ज्यामिति वाली प्रश्नावली। तो ज्यामिति वाली प्रश्नावली में देखो दोस्तों, दो वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, दो वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, ये वाला जो पार्ट था इसको हटा दिया। त्रिभुज व
अंतर्गत एवं परिमेय वर्त की रचना, इस वाले पार्ट को भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी सत्रमिति। सत्रमिति के अंदर देखो हमारी प्रश्नावली संख्या थी 15, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। उसमें भी देखो वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटा दिया गया है। रखा किसको है? वृत्त का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि को रखा है, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के पोर्शन को हटा दिया। नेक्स्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाली प्रश्नावली में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना, ये वाला पोर्शन हटा दिया गया है और जो आपके घन, घनाभ और बेलन था उसको रखा है। नेक्स्ट है लास्ट वाली संख्या की और प्रायिकता, यानी 17वीं और 18वीं प्रश्नावली। उसमें भी देखो संख्या की, इसमें हमने पढ़ते थे माध्य, माध्यक और बहुलक। तो देखो माध्य है, माध्यक है, बहुलक को क्या कर दिया? आपके सिलेबस में से हटा दिया है। उसके बाद में देखो संशोधित पाठ्यक्रम, यानी किस किस को रखा है। तो ये तो आपके देखो इकाई का नाम है वैदिक गणित, बीजगणित, त्रिग्नोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, सत्रमिति, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, सड़क सुरक्षा, शिक्षा। ये इतनी इकाई आपके अभी सिलेबस में है। इसके देखो नंबरिंग भी अलग अलग हो गए। वैदिक गणित अब आपके कितने नंबर की आएगी? 5 नंबर की। बीज गणित 13, त्रिकोणमिति 12 नंबर की, निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर की, ज्यामिति 20 नंबर की आएगी, सत्रमिति 10 नंबर की आएगी, सांख्यिकी तथा प्रायिकता यानी 17वीं और 18वीं प्रश्नावली 10 नंबर की आएगी और सड़क सुरक्षा शिक्षा 4 नंबर की आएगी। टोटल 80 नंबर। अब देखो इसको हम पढ़ते हैं डिटेल से। सबसे पहले वैदिक गणित। वैदिक गणित में क्या क्या रखा गया है? तो वैदिक गणित की मूल संकल्पना, यानी वैदिक गणित का महत्व है, मूलभूत संक्रियाओं का अभ्यास एवं विस्तार, वर्ग संक्रिया, घनफल संक्रिया, वर्गमूल और घनमूल, ये वाला जो पार्ट है इसको रखा गया है। नेक्स्ट है बीज गणित एल्जेब्रा। तो इसमें देखो बहुपद, बहुपद के शून्यक, द्विघाती बहुपद के शून्यकों तथा उनके गुणनफलों में संबंध, द्विघात समीकरण का मानक रूप, उनका हल, व्यक्तिकार तथा मूलों की प्रकृति, ये वाला पोर्शन या ये वाला जो पार्ट है ये आपके सिलेबस में है। चौथी प्रश्नावली की बात करें, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एवं असंगतता, रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय हल एवं उनकी विभिन्न संभावनाएं, यह वाला पोर्शन है। नेक्स्ट देखो 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को पढ़ने की प्रेरणा, समांतर श्रेणी का nवां पद जो हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट है देखो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करते हैं सबसे पहले 6ठी प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें देखो क्या क्या पढ़ना हमें? एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पढ़ने हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग, ये हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है। हमारी जो 8वीं प्रश्नावली है ऊंचाई और दूरी, उसमें देखो ऊंचाई और दूरी, उन्नयन व अवनमन कोण, ऊंचाई व दूरी पर साधारण प्रश्न जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति, एक तल में कार्तीय निर्देशांक और दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्ट हमें पढ़ना है, एक तो कार्तीय निर्देशांक वाला और एक दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपके आएगी 6 नंबर की। नेक्स्ट है आपकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में देखो प्रश्नावली संख्या बिंदु एवं संगामी रेखाएं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बिंदुपथ, दो दिए हुए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना। समरूप त्रिभुज, 11वीं प्रश्नावली में क्या पढ़ेंगे? समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। समरूप त्रिभुज तथा इनसे संबंधित निम्न जो भी प्रमेय है, जैसे देख लो कौन कौन सा प्रमेय? दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, ए समरूपता का नियम वाला। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, एस समरूपता वाला नियम भी पढ़ेंगे। उसके बाद में यदि दो त्रिभुजों में कोई संगत दो भुजाएं परस्पर समानुपाती हो तो उनके मध्य कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, एस समरूपता वाला नियम, यह भी हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे। उससे अगली वाली प्रश्नावली आपकी व्रत। तो व्रत में देखो क्या पढ़ेंगे? व्रत पढ़ेंगे, व्रत की जीवा के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र से जीवा पर लंब, एक व्रत के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्वि भाजन करता है। व्रत की स्पर्श रेखा, व्रत के बाहर स्थित किसी बिंदु से व्रत पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं, यह वाला पार्ट हम
पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके रचना वाली प्रश्नावली। तो रचना वाली प्रश्नावली में देखो कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ने हैं। एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु को स्पर्श रेखा खींचना, ये 2 पार्ट हम उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में देखो समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, जैसे देखो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, प्रश्नावली संख्या 15 में वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल पढ़ेंगे। हटाया क्या है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और वर्तखंड का क्षेत्रफल आप हटा दिया है। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, प्रश्नावली संख्या 16 में हमें क्या पढ़ेंगे, लंबवर्तीय बेलन तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ेंगे। और हटाया गया है शंकु वाला पोर्शन, हटा दिया है। नेक्स्ट देखो इकाई 8 सांख्यिकी तथा प्रायिकता, यानी प्रश्नावली संख्या 17 और 18 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें हम देखो क्या पढ़ेंगे, सांख्यिकी में अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य तथा माध्यक बहुलक वाला पोर्शन हटा दिया है। प्रायिकता में देखो यादृच्छा प्रयोग एवं उनकी घटनाएं, प्रायिकता की गणितीय परिभाषा, एक घटना पर आधारित साधारण प्रश्न, ये हम प्रायिकता वाली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपकी सड़क सुरक्षा शिक्षा। तो सड़क सुरक्षा शिक्षा में देखो क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी, उद्देश्य, विषय वस्तु, अभ्यास, आंकड़ों का संकलन, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, 2 चर राशि पर आधारित समस्याएं, उद्देश्य। ये जो हमारा संशोधित पाठ्यक्रम है इसको हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखो दोस्तों, जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो के लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। तथा आपको अगर किसी भी क्लास को 12th व 10th क्लास के 10th का साइंस और 12th के एग्रीकल्चर का आपको संशोधित पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी लेनी है तो आप यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय अशोक टाक सर्च करके उसके ऊपर आपको 10th की और 12th की, जो 12th एग्रीकल्चर और 10th साइंस की पूरी जानकारी मिल जाएगी।